नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद भी इसराइल की जनूबी लबनान में जारी है, जिसके बायस सरहदी इलाकों में कशीदगी बढ़ रही है। लबनानी रियासती मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर हमले किए, जिनमें रिहायशी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा और कई इलाकों को खाली करा लिया गया क्योंकि शहरियों की वापसी मुमकिन नहीं हो रही थी। ये सूरत हाल ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त की पहली ही शिक की खिलाफ वर्जी है, जिसमें लबनान की महाज पर जंग रोकना शामिल था। इजराइल अफवाज इसके बावजूद न सिर्फ जमीनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि वह हिजबुल्लाह के ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रही हैं। जनूबी लबनान के इलाके मजदल जोन में एक सुरंग को तबाह करने से पहले अमेरिका को भी इस बारे में आगाह किया गया, जिससे एक बार फिर वाज़ेह हुआ कि खत्ते में होने वाली हर बड़ी पेशरफ बराह रास्त आलमी ताकतों के इल्म में है। ये तनाज़ा अब सिर्फ लबनान तक महदूद नहीं, बल्कि इसके असरात किसी भी वक्त खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसके बायस अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात बार बार तात्तुल का शिकार हो रहे हैं। इस सूरत हाल ने यह सवाल भी पैदा किया कि आया सिफारती कोशिशें जमीनी हकाइक पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हैं या नहीं। इजराइल और लबनान तनाज़े की जड़ें कई दहाइयों पर मुहित हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह एक मजबूत अस्करी तंजीम है जो 1980 की दिहाई से इजराइल के खिलाफ सरगर्म है, और इजरायली दावों के मुताबिक उसके पास रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स का बड़ा जखीरा मौजूद है। 2006 की जंग के बाद भी यह तंजीम खत्म नहीं हो सकी, बल्कि वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई। अक्टूबर 2023 में गजा की जंग के बाद इसने दोबारा इजराइल पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में इजराइल ने शदीद बमबारी की, और इस तसादुम ने पूरे खत्ते को एक नई गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया। नवंबर 2024 की जंगबंदी के बावजूद इजराइली अफवाज जनूबी लबनान में किसी न किसी तौर पर मौजूद रहीं और कार्रवाइयां जारी रहीं। इजराइल का मौक़िफ़ है कि हिजबुल्लाह ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जबकि हिजबुल्लाह इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इजराइल पर जंग जारी रखने का इल्जाम आयद करती है। इस दो तरफा इल्जाम तराशी ने किसी भी मुस्तकिल हल की राह को मजीद मुश्किल बना दिया। इस दौरान इंसानी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों अफराद बेघर हो चुके, हजारों शहीद या जख्मी हो चुके, लबनानी तिब्बी निजाम पर दबाव बढ़ चुका, बुनियादी सहूलियात तक रसाई मुश्किल हो चुकी, बेघर होने वाले अफराद आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर हो चुके, और बुनियादी जरूरियात की कमी एक बड़ा मसला बन चुकी है। अमेरिका का किरदार इस पूरे मामले में पेचीदा हो चुका है। एक तरफ वो ईरान के साथ मुआहदे के जरिए जंग बंदी चाहता है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल की मुसलसल कार्रवाइयों पर अमेरिका के अंदरूनी हलकों में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। बाज अमेरिकी ओहदेदारों के बयानात से यह जाहिर होता है कि अमेरिका इजराइल के बाज इकदामात से खुश नहीं, लेकिन अमली सतह पर कोई वाज़ेह तब्दीली दिखाई नहीं देती। इजरायली हुकूमत अब भी अपनी हट धर्मी पर कायम है। वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किए बगैर लबनान से किसी भी किस्म के इनखला के लिए तैयार नहीं, जबकि लबनान की कमजोर रियासती मशीनरी और फौज इस मुतालिबे को पूरा करने की पोजीशन में नहीं, जिससे अमन अमल मजीद पेचीदा हो चुका है। यही तात्तुल इस तनाज़े को तूल देने का बाइस बन रहा है। दूसरी जानिब ईरान ये वाज़ेह कर चुका कि लबनान में इजरायली हमलों के बंद होने तक अमेरिका के साथ एतमाद की फजा कायम नहीं हो सकती, और यही मौक़िफ़ मुज़ाकराती अमल में रुकावट है। इस पूरे मंजरनामे में इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस ने इंदिया दिया कि ईरान की जानिब से अगर मिसाइल हमला हुआ तो इजराइल फौरी तौर पर मुकम्मल जंग की हालत में दाखिल होगा। उनके मुताबिक इजरायली फौज ईरान के अंदर अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, और ऐसे किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया, अहदाफ की निशानदही हो चुकी, और किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयारी है। यह भी वाज़ेह किया कि लबनान के जनूबी इलाकों में इजरायली फौज की मौजूदगी बरकरार रखी जाएगी, और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किए बगैर पसपाई इख्तियार नहीं होगी, जिससे यह जाहिर होता है कि मौजूदा कशीदगी के जल्द खत्म होने के इम्कानात महदूद हैं, जिसके असरात ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर भी असरअंदाज होते रहेंगे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर इमरान अली साहब ने। एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU जो दस्तखत हुए, उसके बावजूद भी इजराइल जो है वो लबनान में अपनी जारी रखे हुए है, अपने ट्रूप्स वापस नहीं बुलाना चाहता। उधर का जो सिक्योरिटी जोन कायम किया हुआ है, वहां पे क्लियरेंस के नाम के ऊपर ही अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है। तो फिर वो MOU से किस हद तक इनहराफ होगा, और ये किस हद तक ईरान को उकसाने की पॉलिसी है? नहीं, ईरान को उकसाने की पॉलिसी तो एक हद तक थी। सबसे ज्यादा ये इनका जो टेरर लास्ट है, और जो इनका प्रॉपर्टीज को, ये जो बॉर्डर एरियाज है, इनको जम करने का जो इनका आइडिया है सिक्योरिटी के लिए। हालांकि सिक्योरिटी उस वक्त होती है जब आपका उस नेशन के साथ पीस हो। तो ये एक जिसको एक टेररिस्ट स्टेट कहते हैं इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। आज गजा में 7 लोगों को शहीद किया है, जिसमें बच्चे और एक बच्चा उसकी माँ भी हैं। तो ये एक दहशतगर्द मुल्क है, और अमेरिका अगर इसको रिस्ट्रेन नहीं करता तो अमेरिका खुद अपनी प्रेस्टीज को लोअर करेगा, और
MOU पे तो स्टॉप ऑन ऑफ होता रहेगा, लेकिन अमन नहीं होगा मशरिक वस्ता में। तो सर अगर मौजूदा सूरत हाल हिजबुल्लाह की देखें तो आप क्या समझते हैं कि हिजबुल्लाह को किस हद तक काउंटर कर लिया इजराइल ने, किस हद तक वो मजीद रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं रही, या हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पे वाइप आउट करने की पॉलिसी जो इजराइल की है ये किस हद तक काबिल अमल है? ये वाइप ऑफ करने की पॉलिसी जो है ये होती कभी नहीं है। इसकी कोशिश की जाती है कि काइनेटिक एक्शन से कभी नहीं होती। जब तक इजराइल वहाँ मौजूद रहेगा, हिजबुल्लाह किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ मौजूद रहेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हिजबुल्लाह कोई न्यूट्रलाइज कर लें या ख़त्म कर लें। और हिजबुल्लाह सिर्फ एक कोई प्रॉक्सी या टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। हिजबुल्लाह सर्टन कंडीशंस के ऊपर अवाम की जद्दोजहद का एक ग्रुप है। हमास का भी यही हाल है। तो इनको इस तरह क्लासिफाई करके ख़त्म करने की कोशिश बेकार है। कुछ अरसे के लिए तो शायद आप लोगों की विल को दबा लें, उसके बियॉन्ड नहीं दबा सकते। तो सर क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह की हिमायत करना छोड़ देगा, या ट्रंप बारहा मवाक़ों के ऊपर जो कहते हैं, ये अभी जब उन्होंने इस MOU के ऊपर भी दस्तखत किए थे उस वक्त भी उनका यही बयान था कि हिजबुल्लाह की पुष्ट पनाही जो है वो ईरान को छोड़ना पड़ेगी, तो ईरान इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर सकता है? कुछ अरसे के लिए थोड़ा स्लो डाउन कर सकता है, दस्तबरदारी कभी भी नहीं करेगा। ईरान जब फॉर्मल नेगोशिएशन शुरू होंगी, जो 60 डे टॉक्स होनी है, ईरान उसमें हिजबुल्लाह को लेट डाउन नहीं करेगा। वो सीज़फायर की बात करेगा, लेबनान के फ्रंट की बात करेगा, और अपना हॉर्मोज पे अपना कंट्रोल उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा। उसके पास एक ही हथियार है, या अपना हॉर्मोज है या गल्फ स्टेट्स, दो रह गई हैं जिन पे वो अटैक करता है, कुवैत और बहरीन। तो इसलिए बस दो ही हैं, एक ये है और एक अपना हॉर्मोज है। वो अपना होल्ड भी नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी ये चपकलिश होती रहेगी। और अभी तक तो ये भी नहीं पता कि वो जो 60 डे टॉक्स हैं उनके अंदर डेलीगेशन अभी तक भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो सर अभी जो बातें हो रही हैं, ईरान ने जो एक कंट्रीज को कि सिक्योरिटी पैक्ट करते हैं या रीअलाइनमेंट करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी के अंदर दिखाई देता है कि वही अमेरिका जिसने इन तमाम अरब ममालिक को बारहा मवाक़ों के ऊपर इसी खदशे की बुनियाद पे अपना असलहा बेचा कि ईरान आप पे हमला आवर होगा, और ईरान आज ये उठे और उन ममालिक को ये कह दे कि हम सिक्योरिटी पैक्ट करते हैं, रीअलाइनमेंट करते हैं या नया नेक्सस बनाते हैं, और वो मगरिब के खिलाफ बनाते हैं, और वो इस बात को खुशाइन समझते हुए उसे कबूल कर लेंगे? ईरान ने ये नहीं कहा कि मगरिब के खिलाफ बनाते हैं। ईरान ने सिर्फ ये कहा है कि नई रीअलाइनमेंट होनी चाहिए, और पाकिस्तान की सॉइल पे कहा है। और पाकिस्तान में मैं तो पिछले 3-4 महीने से कह रहा हूँ कि आपको ईरान को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लोग समझते थे पता नहीं कोई ख्वाब या ख्याल है। उन्होंने बड़ा डिलिबरेटली पाकिस्तान की सॉइल पे कहा आके कि हमें नई रीअलाइनमेंट्स करनी चाहिए। वो कोई सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है जो वेस्ट के खिलाफ हो। शुरू में आपको स्लो चलना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के खिलाफ नॉन एग्रेशन करनी पड़ेगी, पीसफुल इंटेंट दिखानी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान को GCC के कंट्रीज को खुले दिल के साथ एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और उनको भी करना पड़ेगा। और साथ उनको ये बताना पड़ेगा कि ये अमेरिका के खिलाफ या यूरोप के खिलाफ नहीं है। हमारी जो भी चीज़ें वो फ़लस्तीनियों के लिए, ये GCC कंट्रीज तो खैर नहीं कहेंगे, तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमारी जो रीअलाइनमेंट है ये पीस के लिए है। उसको पीस का नाम आप देंगे, और आप बिल्कुल एंटी वेस्टर्न उसको नहीं, यानी मगरिब के मुखालिफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खित्ते की सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी के तनाजुर में ये एक नया मुआहिदा हो सकता है, ये रीअलाइनमेंट हो सकती है और ये काबिल अमल है। लेकिन इसके लिए माजी की कदूरतें जो हैं वो दिलों से निकालना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब।